बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। पितृपक्ष श्राद्ध श्रद्धा की ये 16 दिन हम अपने बड़ों का सम्मान कर लें, आदर कर लें, सत्कार कर लें, ये याद दिलाता है। क्योंकि हम भूलनहार हैं, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। माया ही दुनिया है। तो ये विशेष समय हमें 16 दिन का मिलता है। धन्य है वो लोग जो पूर्ण रूप से साकार में भी और निरंकार रूप में भी अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को प्यार दे रहे हैं। पर उनके लिए यही भाव मन में आ रहे हैं जो माता पिता के रहते हुए, सास ससुर के रहते हुए उन्हें आदर नहीं दे पाते हैं, सम्मान नहीं दे पाते हैं, विश्वास नहीं दिला पाते हैं पुत्र होने का, पुत्र वधू होने का। दूर रहकर भी कोई इतना सम्मान कर लेता है और कोई पास रहकर भी उन्हें एक कोने में डाल देता है। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं ऐसे सास ससुर की, माता पिता की। उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। तो ये पक्का है कि जो अब नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद भी पिंडदान उनका लगेगा नहीं, वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। धर्म पत्नी इसीलिए कहा गया है कि वो धर्म पे चलाती है, धर्म का मार्ग बतलाती है। वो धर्म पत्नी कैसी जो धर्म से ही भटका दे, जो धर्म को ही तोड़वा दे पति के। भारतवर्ष में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। तो ये 16 दिन नहीं, 365 दिन हम आदर सम्मान करें। वृद्ध आश्रम जाना ना पड़े हमारे बड़ों को। हम जिनके अंश हैं उन्हें याद करते हैं। यह लोक में अंश हमारे बच्चे हैं और माता पिता उनके अंशी हैं शरीर के, और आत्मा रूप में प्रभु परमात्मा निराकार दातार अंशी हैं, छठे तत्व, सूक्ष्म शरीर। तो सतगुरु जी ही ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुक्ति दाता की हमें प्राप्ति हुई है, मुक्त आत्मा हुए हैं ब्रह्मज्ञानी जन, संत जन। तो हम सभी ब्रह्म भुलेकों से मुक्ति प्राप्त कर लें और जीते जी इंसानियत का परिचय दें, मानवता का परिचय दें। फिर हम किसी भी बड़े का दिल नहीं दुखाएंगे। हम वो कर रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए था। ये श्राद्ध पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के हैं। श्रद्धा भाव उत्पन्न करें। जिस तरह से भी हम देख लें कि हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, हमारे पूर्वज हमारे पास ये देखने आते हैं कि हम किस तरह से उनका श्राद्ध मना रहे हैं। ये भाव भी यदि है मन में तो भी मुबारक है। पर ये तो खुला दरबार है सत्संग। तो जो चला गया उसे इन्होंने अपना लिया। अब वो क्या जाने मेरे लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब लाख हम खीर पूरी बनाते रहें, कौओं को खिलाते रहें, कुत्तों को खिलाते रहें, गाय को खिलाते रहें, ब्राह्मण को खिलाते रहें, इधर उधर बांटते रहें, कुछ बात नहीं बनने वाली है।